इमेजिन करो एक ऐसा मौसम जिसमें न सिर्फ हवाएं जमती है बल्कि इंसान का हौसला भी बर्फ के टुकड़े की तरह जम जाता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं मेरे दोस्त, ये मौसम डिसाइड करता है कि तुम जिंदा हो या सिर्फ जीने का दिखावा कर रहे हो। विंटर आर्क के इस खेल में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो तुम अपना नया और सबसे अलग वर्जन पैदा करोगे या हमेशा के लिए इस बर्फ में तप जाओगे। ये ठंड तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना एक असली वॉरियर वही होता है जो इस ठंड को अपने अंदर की आग से पिघलाने का दम रखता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चैलेंज नहीं दूंगा, क्योंकि असली चैलेंज तो तुम्हारी लाइफ ने तुम्हें पहले ही दे दिया है और वो देखना चाहती है कि तुम अपने अंदर के इस मॉन्स्टर को कितना इग्नोर करते हो। ये सवाल तुम्हारे अंदर घूमते रहेंगे जब तक तुम खुद इनका जवाब नहीं देते। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनके बिना दुनिया का कोई चैलेंज पूरा नहीं हो सकता। एक एवरेज स्टूडेंट कभी टॉपर नहीं बन सकता और एक कंकाल अच्छी बॉडी नहीं बना सकता। 90 दिनों का ये मौसम तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आया है। तुम अपने आप को तोड़कर दोबारा बना सकते हो, बस तुम्हें एक मौका चाहिए और वो मौका अब आ गया है और उसका नाम है विंटर आर्क। डिसिप्लिन मीन्स अपने आप के खिलाफ जंग में उतरना। जब तुम्हें लगने लगे कि एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ लेना तुम अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो। सुबह उठते ही फोन उठाने का मन करता है, लेकिन मजा तब है जब तुम टेबल पर पड़ी अपनी बुक्स उठाते हो। वर्कआउट छोड़ने का मन करता है, लेकिन तुम जिम पहुंच जाते हो और यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी डिसिप्लिन की। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक सोल्जर युद्ध में बिना डिसिप्लिन के जाए, कभी वो ट्रेनिंग करे और कभी अपनी ट्रेनिंग छोड़ के मस्ती मारने चला जाए, तो क्या वो सोल्जर जंग को जीत पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक योद्धा को रोज टाइम पर उठना पड़ता है, एक ही तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। विंटर आर्क भी एक बैटलफील्ड है और तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हारी AK-47 है। अगर तुम डिसिप्लिन तोड़ दोगे तो तुम बिना हथियार के जंग में खड़े हो जाओगे और बिना हथियारों के जंग नहीं जीती जाती। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन बनाओ और डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ बना देगा। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। देखो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में एक कमाल का कनेक्शन होता है। डिसिप्लिन बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है और कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 90 दिनों तक तुम सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज लेते हो और चैलेंज लेते ही डिसिप्लिन का काम शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन तुम्हें पहले 7 दिन तक उठने को मजबूर करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हारी 90 दिनों तक उठने की आदत बनाएगी। तो डिसिप्लिन तुम्हें एक स्टार्ट देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिशिंग लाइन तक लेके जाती है। सो बी कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क। नंबर 3, ऑब्सेशन। अब सोचो, इस विंटर आर्क में तुमने जो अपने चैलेंज सेट करे हैं उनको पूरा करने के लिए तुमने डिसिप्लिन मोड एक्टिवेट कर लिया है। वो तुम अपने काम के ऊपर कंसिस्टेंट भी हो, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को एक चीज है जो कुछ ही सेकंड्स में तोड़ सकती है, और वो है ऑब्सेशन। हाँ मेरे दोस्त, जब ऑब्सेशन आता है तो आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी नैरो हो जाती है। ये आपके बैलेंस और प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करता है। विंटर आर्क में डिसिप्लिन तुम्हें स्टार्ट देता है, कंसिस्टेंसी उस स्टार्ट को एंड तक लेके जाती है, लेकिन ऑब्सेशन तुम्हें अनबीटेबल बनाता है। बस एक छोटी सी शर्त है मेरी जान, कि तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें कंट्रोल ना करे बल्कि तुम उसे कंट्रोल करो। इस विंटर आर्क के बाद या तो तुम एक मॉन्स्टर बनोगे जो अपनी लाइफ के हर चैलेंज को खा जाता है, या फिर बनोगे एक लूजर जो सिर्फ बहाने बनाता है। आज आखिरी बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखो और डिसाइड करो कि तुम क्या बनोगे। ये ठंडी रातों से भरे 90 दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे गर्म फैसला मांगने आए हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या फैसला लोगे।